साधु साधु साधु। भंते जी, बहुत ही अच्छी धम्म देशना थी। आपको बहुत बहुत साधुकार। और ऐसा लगा ही नहीं कि बस अभी धम्म देशना शुरू हुई, और ऐसा लगा कि अभी जस्ट शुरू हुई और अभी खत्म हाँ हुई। हाँ भंते हाँ। जी, ऐसा लग रहा था कि चलती जाए सुनते जाए। बहुत ही ये हम अच्छी समय धम्म देख देशना रहे थी। थे तो समय देख कर रोक दी। लेकिन अब आगे आगे सुनेंगे हम लोग जी भंते जी, क्या करें ऐसा हम? ऐसे ऐसा क्या करें कि हमको भगवान का शासन हमेशा जब जब भी हो तो हमको मिलता रहे, ये धर्म की शिक्षा हमको मिलती रहे। ऐसा क्या करें? अपना कैसे प्रबल बनाए अपने को हम, कि हमको वही तो हम बता रहे हैं कि जी में जो बात है उपासिका, दान दे रहे हैं, शील पालन कर रहे हैं, और उपोषण रख रहे हैं, और मैत्री ध्यान कर रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं अपने क्षमता के हिसाब से, उस चीज से प्रार्थना कीजिए कि ये पुण्य हमें भगवान बुद्ध मुलाकात हो, इसी पुण्य से हमें भगवान बुद्ध का धर्म का बोध करने के लिए प्रज्ञा मिले, हमें यही निर्वाण पाने के लिए मौका मिले करके उच्चार रखते हुए हम लोग करना चाहिए सारा क्रिया। कभी विफल नहीं जाएगा, कभी विफल नहीं जाएगा। अनिवार्य पुण्य करने वाला प्रार्थना सफल होगा। लेकिन लोग प्रार्थना को मूर्ख जैसा लेता है। एक आदमी संसार में प्रार्थना किया पुण्य करके कि हम ऐसा सुंदर लड़की बने कि उसी पुण्य से हमें सब लोग आकर्षण हो, हमसे सब देखकर राग उठ जाए, मन खींचा चला जाए। वो तो प्रार्थना कर ली बहुत पुण्य करके, इतना सुंदर हम बने, आगे के बारे में नहीं सोची, पुण्य उसको सुंदर बना दिया। कहीं का ना रहा वो, सब इस्तेमाल कर रहा है, सब उसको कर रहा है क्योंकि इतना सुंदर है, सब वासी हो रहा है, उसको पाने के लिए युद्ध कर रहा है, मार काट हुआ, और अंत में किसी का ना रहा, सबको रहना पड़ा उसके साथ बांध कर करके। वो अलग घटना है। तो पुण्य किया, प्रार्थना मिस्टेक हो गया। एक आदमी भी सोच रहा था, आज बता रहा था, सुंदर होने के लिए कैसा है, सबको सुंदर होना है पुण्य से। ये सुंदर होना, एक लड़का आया था, आने के बाद बताया, भंते जी सुंदर होने का बहुत बड़ा हम दुख भोग रहे हैं, ऐसे बताया। तो क्या दुख है? बताया, भंते जी सुंदर, लड़का बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, चेहरा दम अच्छा। बताया क्या दुख है? पूछने के बाद बताया, भंते जी ये सुंदर के कारण लड़की मेरे पीछे बहुत आ रहा है। ठीक है, इसके बाद लड़की आ रहा है और हमको पैसा दे रहा है, रहने के लिए बोल रहा है, और हमको मन भी रुक नहीं पा रहा है, और हम रह रहे हैं। अभी हमसे बहुत पाप हो रहा है, बहुत पाप हुआ है, परिवार भी खराब कर रहे हैं, पता नहीं मेरे ऐसा मन खींचा चला जा रहा है, भंती आप ही लोग बचाइए। इसके बाद बताएं, भिक्षु बन निकले और धर्म से देख बंती बताए थे हम, श्रीलंका घटना समझा होगा तो आया होगा, पता नहीं। तो सुंदर प्रार्थना करते हैं लेकिन होने वाला चीज, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। देखिए उपासिका प्रश्न पूछी कि हम कैसे क्या करें कि हमको मिले, तो वही जो भी दानशील भावना आदि पुण्य करते हैं उससे प्रार्थना करना चाहिए, इसी पुण्य से हमें उत्तम निर्वाण मिले। बस ये चेतना रखते पुण्य करते हैं तो उन निर्वाण का माला में गुथा जाता है। इसी पुण्य हमको भोग संपत्ति, देखिए भगवान बुद्ध के समय भगवान रास्ता से जा रहे थे, भगवान मुस्कुराए एक सुअर देखकर। बताया भगवान, क्योंकि मुस्कुराते समय भगवान का दांत से रोशनी निकलकर 3 बार प्रदक्षिणा करके खत्म हो जाता है, तभी आनंदमती पीछे जाते समय देखते हैं भगवान मुस्कुराए इसलिए आलोक निकला, इतना दांत सफेद, इतना दांत अलौकिक आभस, हमेशा खोलते नहीं मुंह। तो दांत में ऐसे बात करते समय भी, तो मुस्कुराते समय ही दांत का आलोक निकलता है। और तो देखने के बाद आनंद बनते बोलते हैं, भंते भगवान आप क्यों मुस्कुराए? आनंद, वो देखो सुअर पिछले जन्म ब्रह्मलोक था। एक और मुस्कुराए, बोले चींटी का लाइन देख रहा है? भिक्षु एक दिन और मुस्कुराए, भगवान से सारी आनंदमती पूछी, बोला एक चींटी का लाइन में पहला जो चींटी है 7 बार शक्र देवेंद्र बना, 21 बार चक्रवर्ती राजा बना, धरती का बहुत बार राजा बना, और दूसरा भी इतना बार, तीसरा भी इतना बार, एक भी लाइन में जो नहीं है जो शक्र देवेंद्र और चक्रवर्ती राजा नहीं बना। अभी देखो कैसा है। तो प्रार्थना शायद किया होगा, लेकिन शायद प्रार्थना सुख संपत्ति के लिए किया होगा,
उसको मिल गया, वहां से रुक जाता है। अगर वो निर्वाण के लिए प्रार्थना किया तो निर्वाण लाकर उसको पहुंचाता है। दुख भोगेगा लेकिन वो निर्वाण पे खींचा चला जाएगा, और सुख भी देगा उसके बीच में, क्योंकि पुण्य कभी उसको दुख दुखलाता नहीं है, क्योंकि एम बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, वो चीज हमें मिले, वो पुण्य आपको लेके जाएगा। इसीलिए पुण्य से वही विचार कीजिए, इसी पुण्य से हमें उत्तम निर्वाण सुख मिले करके प्रार्थना कीजिए। नमो बुद्धाय। साधु समझ गए साधु। उपासिका? जी बनते जी, साधु साधु साधु। थैंक यू सर। वंदा मी बनते। मुझे ये आशीर्वाद। थैंक यू। ये क्वेश्चन था, ये अंतर्मन कॉन्शियस माइंड के बारे में था, कि जैसे कि हम्म। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, संस्कार और ये भावनाएं, संवेदनाएं और भी कुछ भूतकाल की जो बातें रहती है, ये कनेक्टेड कैसे कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, इसका कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। यानी कि क्रोध आ रहा है ये, लेकिन अंदर अंदर कैसे देखते हैं, अंदर का ये सब चीजें कैसे चलती है, ये इसका कोई प्रवचन देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बहुत अच्छा। अंदर कैसे चल रहा है सब? हाँ, ये सब कृति हम करते हैं, जो घटनाएं करते हैं, क्रोधित होते हैं, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होती है, और उस पे मन अपनी प्रतिक्रिया कैसे देता है, ये कुछ लिंक जो है वो कुछ समझ में नहीं आता। तो लिंक है इसके बारे में विज्ञान, लिंक है चेतना, लिंक है जो पांच संस्कार। उपादान स्कंद, लिंक है हेतु प्रत्यय, लिंक है, पूरा सारा लिंक एक दूसरे से है। अविद्या लिंक है, अविद्या नहीं तो कुछ नहीं, तृष्णा लिंक है। तो सब अलग अलग पर्याय में अलग अलग रूप से देखेंगे तो अलग अलग है। तो लिंक है मानसिकार, जब हाँ, मानसिकार ही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये सब चित्त स्वभाव है। तो इसीलिए उपासिका एक एक भी बताने जाएंगे तो उसका अंदर अंदर बहुत जाएगा, एक कोई लेके बताएंगे तो। बस पटिसमुप्पाद देख ली, हेतु के कारण उत्पन्न हो रहा है, बिना हेतु बिना कारण। कोई भगवान नहीं कर रहा है, कोई खुद नहीं कर रहे हैं, अपने से नहीं कर पा रहे हैं, और ना भगवान कर रहा है ना ऑटो हो रहा है। ये पटिस हेतु प्रत्यय से हो रहा है। वो हेतु हम लोग खुद तैयार कर रहे हैं अपने से उसी समय, बिना कारण कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वो उसे पकड़ना कैसे है कि पहला। प्रज्ञा से, प्रज्ञा से। प्रज्ञा बलवान है तो अभी भगवान बुद्ध पंच उपादान स्कंद के बारे में नहीं बताते तो किसी को कुछ नहीं समझ आता है। वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, चेतना क्या है, नहीं जानता है लोग। अभी धर्म सुनने को ऐसा चेतना भी है, ऐसा विज्ञान भी है, इतना संज्ञा भी है, पहचान भी है, ये है, ये सब कौन वेद करके दिया? जो प्रज्ञा में आग्रह भगवान बुद्ध, अरहंत मुनि लोग वो बोध करके समझ ली। तो ये प्रज्ञा ही हम लोग को रोकता है उस प्रॉब्लम को, और प्रज्ञा ही सही से दिखाता है, और प्रज्ञा ही मुक्त करवाता है वो सबसे। इसीलिए थैंक यू। प्रज्ञा ही सबसे, इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं, पाइया नारायण रत्ना, प्रज्ञा मनुष्य का उत्तम रत्न है। क्यों? चमकता है, दिखाता है सब, वही कीमती वस्तु है अपने का अंदर का। तो साधु ये साधु। प्रज्ञा जग जाएगा तो बस सब जग गया। योनिसो मनसिकार किसके कारण आता है? प्रज्ञा के कारण। धम्मानुधम प्रतिपदा किसके कारण आता है? प्रज्ञा के कारण। तो कल्याण मित्र आश्रय है हम लोग के पास, श्रद्धर्म सुन रहे हैं, लेकिन योनिसो मनसिकार नहीं जाग रहा है, धम्मानुधम प्रतिपदा नहीं बढ़ रहा है। ये दो अंदर से होता है। तो अंदर से क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रज्ञा का दुर्बल के कारण, इसलिए सोतापन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो थैंक पास? यू। बहुत हाँ हाँ। थैंक यू बनते जी। लेकिन हाँ। वो जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन किस पे डिपेंड है। तो नहीं नहीं, गलत है। ढूंढने के लिए हम लोग के पास नहीं है कुछ, भगवान वो सब बता दिए एक एक अलग अलग करके। सब धर्म सुनते रहिए और ढूंढने मत जाइए। जैसे करने के लिए बोल रहा है आनापानसति अनित्य आदि ध्यान करते जाइए, वो ढूंढने से अंत नहीं मिलेगा आपको। अंत में मनोविकार में फंस जाएंगे बस। अच्छा। अंत नहीं है वो सबसे, अंत नहीं। बस ये सोच लिए, बस भगवान वो जितना बताएं उतना सोचेंगे। तो पांच उपादान स्कंद के बारे में जो सूत्र बताएं वो समझिए, और उसके बाद ज्ञान से मनन कीजिए, तब आपको अलग अलग दिखेगा। अपना मन से मत सोचने जाइए, नहीं तो पागल हो जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, मानसिक रोग हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे खोजते खोजते अंत में थिंकिंग आके नींद नहीं आएगा। नींद का गोली लेंगे ओवर डोज हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। डिप्रेशन का गोली लेंगे डिप्रेशन का लेगा, ऐसा मिला है। इसलिए अपना मर्जी से ना सोचकर जो धर्म बता रहा है उस प्रकार से मनन करके फिर रुकना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो।
फिर बात करना हाँ चाहिए। बनती ऐसे से मनन करते यहाँ रुक गए, इसको आगे क्या है, अपना तरीका से मनन करने जाएंगे अनिवार्य फंस जाएंगे गलत में, अनिवार्य। ये प्रज्ञा का कमजोरी बस। साधु साधु साधु। थैंक यू बंते जी। लास्ट टू क्वेश्चंस। महेंद्र भीमराव जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। लास्ट 3 है। हाँ ओके। चलिए वंदामी बंटी पूछिए। जी। आशीर्वाद वंदामी उपासक। बंटी जी। आशीर्वाद कैसे है उपासक। बंटी जी आप? जीवित कैसे है हैं। आप? स्वस्थ है? मैं जीवित स्वस्थ, हैं। तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बंटी बढ़िया। बंटी जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। हाँ बंटी जी, मैं ये पूछना चाहता था कि कई बार ऐसे सुनने को आता है कि हम मैत्रेय बुद्ध के काल में हमारा जन्म हो, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं इसी जन्म में मैं अगला जन्म लेना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब मेरी अगले जन्म में रुचि है ही नहीं। मुझे इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ। और साधु मैंने साधु कितना ध्यान करते समय मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ अनुभूतियां ऐसी आई है कि ना मैं शेयर कर पाता हूँ, ना किसी को बता नहीं, पाता हम हूँ। साधु और क्यों जो बोले मेरा पहले सुनिए। हम समझ अनुभूति आता फिर क्या बताइए। तो मैं अपनी फैमिली को दिन मतलब जितना पहला ये प्रेम करता था, जितना लगाव था, अब वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। मेरी फैमिली में मुझे थोड़ा सा ये कर रही है कि आप ध्यान में कुछ ज्यादा ही ये हो रहे हो। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पे लाना चाहता हूँ। मैं श्रीलंका ही भेजने की इच्छा है। अभी से मैं उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा ये करना चाहता हूँ, और वो श्रद्धावान हो रहे हैं। और उनकी भी बहुत इच्छा है कि आपके पास आए। एक प्रोग्राम में आपसे मिले भी थे, अभी जालना में आप आए थे ना, तो उस टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली भी इसी मार्ग पे चले, लेकिन मैं अगला जन्म नहीं चाहता हूँ। कि क्या ये पॉसिबल है कि इस जन्म में हम इसलिए निर्वाण वो प्राप्त कर सकते हैं? विचार, इसलिए हम बता रहे हैं वो विचार उत्तम है, साधु साधु बोल रहे हैं, लेकिन संभव, संभव नहीं, हम मना नहीं करिए, कर पाते हैं तो उत्तम है। लेकिन हम लोग जितना देख रहे हैं समझ रहे हैं, तो इस लेकिन प्रार्थना होना चाहिए इसी को, अगला जन्म नहीं ले पा रहे हैं कठोर करके, अंत में आगे भी नहीं बचेगा, अंत जी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। जी क्योंकि आप लोग बहुत सीमित कल्पना कर रहे हैं, बहुत सीमित। हम लोग जी। सोच रहे हैं बहुत अनुभूतियां आ गया, वो अनुभूति बहुत छोटा छोटा है, हम देखे बात करके। हाँ, नहीं, वो तो थोड़ा सा हाँ? मुझे समझ में आ रहा है और आगे बहुत जाना है। लेकिन बंदी हम्म। जी, मैं ऐसे लग रहा है कि मैं सीधा ट्रैक पे हूँ। अगर मैं ऐसी कोशिश करता रहूंगा तो मेरे इस पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन साधु। बोलते हैं कि ये काल बहुत ही मुश्किल भरा है। नाम मुश्किल तुम नहीं, नाम हम बोलेंगे मुश्किल मतलब गृहस्थ जीवन, भिक्षु को अच्छा अच्छा भिक्षु से में आराम बनते से मिलने जाकर भी हुआ बात हम बता देते हैं आप लोग को। जी आराम बनते से हमारे गुरु बनते महामिनव शुरू करने से पहले कई आराम बनतियों को खोज खोज के गए। वो नया बात नहीं है, जी 1900 खोज का। सब इतना लोग आराम बोल रहा था, एक के पीछे नहीं कई के पीछे गए, आराम जी करके झोंक कर नमन की, सेवा की, उनके पैर दाब कर पास में रहे। कोई जी एक एक बार आनंद भांति मारते समय बताया ज्ञानानंद, जो हम सोच रहे थे आनंद जी है, लेकिन मेरा मन में विकार ऐसा ऐसा जगह है, मेरा जन्म ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, तुम ही कुछ खोजोगे ज्ञानानंद, तुम्हारे पास कुछ दिमाग है। एक और बताया कुछ और, एक और कुछ और, गुरु बंती अंतिम क्षण तक सेवा करते रहे। वो गुरु बंती इतना आगे सोच सोच कर गए पीछे पीछे, अंत में समझ में आया वो पीछे जाना एकदम गलत है, त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। इसलिए गुरु भंत जी एक चीज बताएं, एक दिन गुरु जी से ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा भंत जी आया था, गुरु भंत जी के पास आने के बाद गुरु भंत जी में बोलते हैं, गुरु भंत जी बोलते हैं ज्ञानानंद, कुछ समय पहले का बात है, जी ज्ञानानंद में हमको एक बहुत अच्छा बड़ा गुरु जी का खोज के करने के लिए आए, आप यहाँ का बहुत बड़ा भी हैं, हमको कोई बताइए, कोई गुरु जी से मिलाई, मैं आप जानते होंगे। बोला हाँ जी हाँ हम जानते हैं, हम मिला देंगे। इसके बाद बताया, अरे वाह कितना अच्छा बात है, जल्दी मिला दो, हाँ हम जल्दी मिला दें, जल्दी मिला दें, हाँ जल्दी मिला अभी, हाँ अभी तुरंत ही किचन मिला देंगे। बोला चलो,
हाथ पकड़ा गुरुजी उनका, चलो लेकर गया। जाते समय ऊपर चढ़ा, कहाँ जा रहे हैं, चलो चलो चली चली, लाइब्रेरी में ले गए, त्रिपिटक के सामने। यही जी है सबसे बड़ा गुरुजी बताएं। साधु साधु साधु। ऐसे बताएं गुरुबंती, खुद ज्ञानी होकर मेरे पास आ जाओ, हम सब कर देंगे, उसके पास जाओ नहीं। गुरुबंती बताएं ये है, हमको इतना खुशी आया। गुरुबंती बोले व्यक्ति मत पकड़ो, अभी धर्म पकड़ो। समझ में नहीं आया, शिविर छोड़ के चला गया, बड़ा था। तो इसीलिए वो सब एक्सपेरिमेंट आपको से करने से पहले बहुत हो गया है। इसीलिए वो करते जाइए, प्रयास करते जाइए, वो विफल नहीं जाएगा। लेकिन इस समय में मिस होगा तो हम लोग को आगे के लिए मन में चेतना हो जाए कि ये पुण्य इसके लिए हेतु प्राप्त बने। जी समझ गए कितना अच्छा, कौन चाहता है, जी। हम लोग चाहते हैं कि अगला जन्म मिले, हम तो नहीं चाहते, हमारे नहीं। गुरु ग्रंथ एक बूंद नहीं चाहते हैं, हमारे भिक्षु संघ एक बूंद नहीं चाहते हैं धर्म पढ़कर। लेकिन चाहने जी भर में हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बात को वातावरण इतना अदृश्य दुनिया के बारे में जानते क्या आप? एक बूंद नहीं जानता आजकल लोग। मनुष्य से भी ज्यादा खतरा कर रहा अदृश्य दुनिया, इलेक्ट्रिक से ज्यादा खतरा कर रहा अदृश्य दुनिया। किसी को कुछ पता नहीं, उसके बारे में लेकिन चर्चा बंटी बहुत जी, लंबा चर्चा। हम्म। लेकिन बताइए। बंटी जी हो तो सकता है ना 1% तो वो भी। अरहंत होने का परसेंटेज हम नहीं हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं। तोतापन हो सकते हैं, सकदागामी हो सकता है, अनागामी भी इस दुनिया में हो सकता है, मे भी हो सकता है। अरहंत के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। क्या है ना बंटी जी, मैंने बहुत सालों से किताबें पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों से मैं जो ध्यान कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान की जो मुझे नॉलेज किताबों से मिला मिला था, उससे कई ज्यादा नॉलेज मुझे ध्यान से मिला है। तो मैं अभी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मेडिटेशन ज्यादा करता हूँ। और आगे कुछ जाइए। ऐसी अनुभूतियां आई है कि मैं ऑनलाइन आपको बता नहीं सकता हूँ, नहीं मतलब नहीं, अच्छा आपको अच्छा मिलके मिला है बताता उपासक, हूँ। प्राइवेटली अच्छा अच्छा मिला है। वो हम कैसे आपको बताएं, गुरुबंती सामने बात हुआ है, वो सब अनुभूति है तो रखे रहिए, बताने से बाधा। और अनुभूति गुरुबंती के सामने अच्छा अच्छा जी जी भिक्षु लोग मेरे सामने जी बोला, गुरुबंती हम अभी सोतापन हो गए, गुरुबंती हम अभी साकदागामी हो गए। ठीक है, ऐसे गुरुबंती के सामने बोला। गुरुबंती बोले ठीक है, तुम हो गया तो तुमको कोई लेके जाए, छीनेगा क्या, आराम से रहो। नहीं नहीं, हमको और आगे बढ़ाना है, कुछ ठीक है, मेहनत करना। नहीं आप कुछ नहीं बताना हमको। छिया छोड़ के चल गया, लड़की के साथ 10 लड़की का सो रहा है, और क्या क्या कर रहा है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, सकदागामी। खेल देखिए, सोतापन। क्या जानते, एक दो तो आप अकेले कर रहे हैं, हजार के बीच में रह के आए हम। इसीलिए हम बता रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं करते जाइए, बस किसी को मत बताइए। श्रद्धा से धर्म की प्रयास करते जाइए, जी पुण्य जी करते जाइए, और वो आगे बढ़ेगा तो आपके लिए है, और कुछ होगा तो आपके लिए है। बस ये चेतना उत्तम है, हम यही बोलेंगे, साधु निंदा साधु। नहीं करेंगे उसका। साधु साधु साधु। श्रद्धा जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदामी भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, आपकी धम्मदेशना के लिए बहुत साधुकार। हम्म, एक्चुअली पिछले 2 दिन से मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि पूछिए जैसे पूछिए। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर हाउस वाइफ्स हो, जैसे हम लोग मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि अ, जो काफी मिथ्या दृष्टि से युक्त होते हैं और उनकी जो चर्चाएं होती है या बातें होती है वो उस तरह से होती है। तो मन में ऐसा भाव आता है कि इनकी मदद कैसे करें, ये तो ऐसे बहुत ही यानी क्या बोलना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण गलत है जीवन के प्रति। और तो इनको किस तरह से मेरे उनको समझाना ठीक होगा क्या, या उन्हें बताना ठीक होगा क्या बनते जी? क्योंकि जो भगवान का धम्म है वो बहुत ही मतलब सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बताना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, करो ये आपका जो विचार है करुणा मैत्री से हो रहा है उपासिका। हम तो साधुवाद बोलते हैं, लेकिन उपासिका सच्चाई कुछ और है आज के डेट में।
वो सब मत करने जाइए, आपको रहने नहीं देगा। आपको होने वाला हानि आप भी नहीं पता चला कहाँ बच के क्या हो गया मेरे साथ। इसीलिए जो सुनना चाहता है उसको जान जान दिल लगा के बताइए। जो समझने के लिए कोशिश करता है एक दो को बताइए, वहां पर समझना सुनना चाहता है, आपको इज्जत दे रहा है, आपका कहना को बात को वैल्यू दे रहा है, बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन बताने से समझने के लिए तैयार नहीं, वाद के लिए आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है, मत बताइए, दोबारा मत कोशिश कीजिए। और आजकल 99% वैसा ही है, दूसरे में प्रज्ञा का कमी है। बताइए, समझने के लगता है कि आपका बात को मानेगा और आपका बात को विश्वास करेगा, वो चलेगा तो बताइए। भगवान बुद्ध वही बताते हैं, आनंद बंचो आनंद। तुमको कोई प्रिय लगता है तो, तुम्हें कोई प्यार करता है तो, तुम उसको प्यार करता मानता है तो, या तुम लेकिन और प्यार करता है और तुम्हारा वो कहना मानना चाहता है तो, आनंद जाओ उन लोग को धर्म बताओ। अंतिम मतलब कहना मानना चाहता है तो, सुनना चाहता है तो, उन लोग को जाओ धर्म बताओ। ऐसे नहीं बताएं भगवान, जिसको चाहे उसको बताते जाओ, ऐसे नहीं बताएं। ऐसे बताना चाहिए था, जिसको जो मिलता है सब पकड़ के धर्म सुनाओ। भगवान बुद्ध भी कितना देवदत्त को कोशिश की, मतलब देवदत्त ने बाकी लोग को सबको नहीं बताने गए। जिसका पुण्य है प्रज्ञा है, उसको भगवान बुद्ध वहीं पर खोज खोज के गए, उसके बीच में कितना मिला, लेकिन उन लोग को कोई ध्यान नहीं, क्योंकि पुण्य नहीं, प्रज्ञा नहीं। तो ये धर्म का बहुत उत्तम पुण्य चाहिए। तो उपासिका, आपका जो करुणा मैत्री से बात निकला, हम देखें बहुत शांति से बोले, करुणा से। तो ये उपासिका में सुनना चाहता है तो बताइए, बस हम यही राय देंगे। कहना मानना चाहता है तो बताइए, लेकिन कहना नहीं मानता है तो, सुनना नहीं चाहता, आपको लगता है कि लड़ाई हो जाएगा, वाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और नहीं मानेगा, मत बताइए। अपना उपेक्षा में रहिए, मध्यस्थ में रहिए। क्या करेगा, ये संसार ऐसा चल रहा है। ये जो में करके मन को ठंडा करके और अपना धर्म में पकना चाहिए, दया करुणा आना चाहिए, बस मैत्री कीजिए उसको, भला हो मंगल हो करके, अ, सब कम जी भंते जी। समझ। हाँ अ, लेकिन इसके आगे ऐसे बोलना चाह रही थी मैं, जैसे जो हाँ। सिचुएशंस आती है उसमें सामने वाले जो व्यक्ति है वो झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे या फिर बातों का हम्म विवाद नहीं होगा, हम्म। लेकिन उनकी समझ उतनी नहीं है कि वो बातों को समझ पाएंगे। ऐसा सोचकर मैं ऐसा रुक अच्छा, जाती हूँ। नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा समझ कर रुक जाते हैं तो, समझ नहीं पाएंगे तो तभी छोड़ दिए। कम से कम एक लेवल तक समझा सकते हैं तो, पुण्य पाप मत करो, कुशल अकुशल मत करो, ये इस जीवन सुंदर बनाओ, इस लेवल तक समझाइए। अगर समझाना चाहते हैं, आपके पास पावर है, एबिलिटी है, तो इस लेवल तक समझाइए। ज्यादा गहरा तक नहीं समझाने डायरेक्ट। ये इस जीवन सुखी बनाने के लिए कीजिए, इस जीवन पुण्य से बिताने के लिए, इसको अगला जीवन उस पुण्य धर्म से ऑटो उसको सुखी होगा। पंचशील पालन करने के लिए बताइए, उसको दिख रहा है पंचशील से होने वाला घाटा। तो उपासिका इस जीवन के बारे में बताइए, सुनना चाहता है, सरल बात बताइए। वो भी नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है भंते जी। हाँ, सरल बात साधु। बताइए। हाँ। जी। साधु साधु साधु। लास्ट क्वेश्चन, रचना जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका, मंगल हो। बनते जी, मेरा ये अभी प्रवचन सुनो तो बार बार एक शब्द सुनने में आता है, मनसीकार, योनिसो मनसीकार। तो इसका अर्थ बताइए बनते जी थोड़ा। योनिसो मनसिकार मतलब, योनिसो मतलब ज्ञान के साथ मनसिकार करता है। योनिसो मानसिकार मतलब भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार मानसिकार ओके। करता है, उसको बोलता है योनिसो मानसिकार। उसी के आधार पे सोचता है, उसी के साथ सोचता है, अपना अलग से गलत तरीका सोचने नहीं आता, अलग से सोच रहा है गलत तरीका से तो अयोनिसो मानसिकार। जिस चीज से सोचने से काम वासना बढ़ रहा है तो वो अयोनिसो मानसिकार है। जिस चीज से सोचकर द्वेष बढ़ रहा है तो अयोनिसो मानसिकार है। जिस चीज से सोचकर मोह बढ़ रहा है तो, घमंड बढ़ रहा है तो, ईर्ष्या बढ़ रहा है तो, नफरत बढ़ रहा है तो, वो सब अयोनिसो मन स्वीकार है। जिस चीज को मन स्वीकार करके मन शांत हो रहा है तो, काम वासना कम हो रहा है तो, द्वेष कम हो रहा है तो, मोह कम हो रहा है तो, घमंड कम हो रहा है तो, ईर्ष्या कम हो रहा है तो, और मन मैत्री में लग रहा है तो, मन करुणा में लग रहा है तो, मुदिता में लग रहा है तो, उपेक्षा में लग रहा है तो, श्रद्धा में लग रहा है तो, शील में लग रहा है तो, श्रुत में लग रहा है तो, त्याग में लग रहा है तो, प्रज्ञा में लग रहा है तो, ये सब योनिसो मनसिकार है।
तो योनिसो मानसिकार अच्छा लौकिक रूप से हम लोग योनिसो मानसिकार करते हैं, सुना हुआ धर्म। जब उसको समझकर बोध की ओर जाते हैं तो अपना ज्ञान से उसको देखना शुरू कर देते हैं। हम्म जी तो ये बात है, समझ गए साधु उपासिका? जी साधु हम्म। जी 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 समझ गई बंटी और जी। योनिसो सामान्य मानसिकार अलग है। वो मानसिकार जी मतलब कुछ भी विचार करा तो मानसिकार है, कुछ भी लेकर। अच्छा और भी हम्म ऐसा है।